हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम ब्लॉग की शुरुआत करते हैं फिर से एक मोटिवेशनल कोट के साथ। वैसे ही तो जैसे अगर देखो, अगर एक मक्खी अगर शक्कर की कांटे पर बैठी, मतलब तराजू पे ऊपर बैठी, तो उसकी कीमत कुछ नहीं होती। देखो, जब जब कोई मक्खी अगर साकर की या फिर शक्कर की कोई भी इस पर बैठती है तराजू पे, तो उसकी कीमत कुछ नहीं रहती, वैल्यूएशन। बट लेकिन वही अगर मक्खी अगर सोने के तराजू पे अगर बैठ जाए, तो उसकी कीमत हज़ारों में बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कि हम जिस संगत में रहते हैं, मतलब हम कहाँ बैठे कहाँ उठे, ठीक उसी तरह हमारी भी कीमत की जाती है। चलो चलो, तो चलिए चलते हैं दोस्तों, ऐसे बेहतरीन डे के साथ, मोटिवेशन के साथ हमारा ब्लॉग शुरुआत करते हैं यहीं से। तो दोस्तों, एक्चुअली तो मैं गांव पे आया था, घर पे, मेरे घर पे। तो ब्लॉग का कुछ हुआ नहीं, ऐसा कुछ मेरा जो डेटा था मेरा पिछले ब्लॉग का, तो पूरा मतलब लोड नहीं हो रहा था। तो उसमें मैंने मुझे फिर से जो एडिटिंग किया, फिर से वो करना पड़ा, तो मेरा पूरा दिन यहाँ पे चलेगा। तो इसके लिए मैं एक क्षमा चाहता हूँ, खासकर डाल नहीं सका उसके लिए। बट अभी मैं जा रहा हूँ खेत पे। जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मेरे खेत का नज़ारा। आज मैं फिर से जा रहा हूँ वहाँ पे। क्या है मतलब, गेहूँ जो डाले हुए थे हमने गेहूँ, चने की खेती, गेहूँ की खेती और थोड़े वो कपास है। तो चलते खेत में क्या है नज़ारा और कहाँ तक वो बढ़े हैं अभी तक। वेल दोस्तों, अगर आपको ये मोटिवेशनल कोट अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर नहीं अच्छा लगा हो फिर भी लाइक ही कर देना, क्योंकि डिसलाइक तो कोई बटन है ही नहीं। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ खेत में, क्योंकि मैंने बीच का कोई रास्ता मैंने काट लिया था, क्योंकि बहुत गंदा रास्ता था और मेरा मोबाइल पकड़ने के लिए भी कोई नहीं था। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली आके ही किया, क्योंकि कैसे अगर मैंने मोबाइल पकड़ा होता तो बीच में अगर मैं गिर जाता तो दिक्कतें हो जाती, बिकॉज ऑफ मेरे पास एक ही मोबाइल है और मैं मोबाइल से ही सब करता हूँ। वेल, आप समझ पाओगे। चलो देखा तो मैं अपना खेत, जैसे कि आपने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, मेरा खेत मतलब कपास या फिर पीछे वाला तो दिख रहा है पूरा खेती। एक्चुअली अभी बजे है शाम के 5, क्योंकि मैं दोपहर में ऐसे ही कुछ काम कर रहा था, डिलीट हो गया था मेरा सब डेटा, तो एक रिकवर करने में, एडिट करने में चला गया। अभी बस तो बढ़िया मौसम है, क्योंकि अभी तो कल बारिश हुई हमारे यहाँ। तो बारिश होने के कारण क्या हो गई, पूरी दोपहर तक पूरा ऐसा जो माहौल था ना, मतलब जो एटमॉस्फेयर था सब ऐसा क्लाउडी था, तो इसलिए सूर्य भगवान भी निकले नहीं थे, इसीलिए तो नहीं किया शूट। वेल अभी मैं चलो, वेल दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ मेरा खेत, क्योंकि आपने देखा ही होगा पिछले मेरे बहुत से ब्लॉग में, आपने देखा होगा। दोस्तों, आप तो देख रहे हो पीछे है हमारा गेहूँ है, मतलब गेहूँ अभी, मतलब पिछले अपने ब्लॉग में देखा होगा गेहूँ का, तब तो इतने थे, अभी बहुत बड़े हो गए। दोस्तों, आज संडे था इसलिए मैं आया था। यहाँ पे आने के बाद ना दोस्तों, अगर आप में से अगर मतलब बहुत से हमारे दर्शक ग्रामीण भाग के हो गए, मतलब गाँव के हो गए, तो मतलब यार इतनी शांति लगती है ना। क्या होता है आपको खेत में, एकदम शांत, मतलब यहाँ का जो नेचर, मतलब यहाँ की शुद्ध हवा बहुत बढ़िया है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हर संडे में यहाँ पे आता हूँ। उसके बाद अगर मुझे कुछ कहना हो आपसे, तो आप भी मैं बात करता हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मैंने कुछ डाला नहीं। और एक आपको इंटरेस्टिंग बताओ कि यहाँ पे देखो, ये आपने जो यहाँ पे देखा ये खेत पीछे वाला, ये पूरा वहाँ तक हमारा था। उसके आगे चने की खेती है, और इस साइड में ये भी पूरा गेहूँ का है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या अलग था दोस्तों, गेहूँ, चना, उसके बाद प्याज, कपास, बाजरी, ज्वार, मक्का, मतलब जो मेज़ बोलते हैं ना अपने, मेज़ हिंदी में, इंग्लिश में वो वाला, ये सब खेती की जाती। और है जैसे कि मूंगफली, हरी मिर्च की खेती वहाँ पे थी। उसके बाद बैंगन,
सब टाइप की खेती की जाती, लेकिन जो गन्ने वगैरह कुछ रहते हैं ना वो हमारे यहाँ नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ उसमें जो मिट्टी रहती है ना गन्ने की जो लगती है खेत के लिए वो काली मिट्टी लगती है। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी जो मिट्टी का जो ब्राउन कलर है, ब्राउन और रेडिश, तो इसके लिए वो बेटर नहीं है। अगर आप किसान के लड़के हो गए तो उनको मालूम होगा। और मैं आपको दिखाता हूँ अपना कुआं, जैसे कि हमने पिछले ब्लॉग में देखा ही होगा आपने। वेल दोस्तों, आपको दिखाऊंगा अभी चने की खेती, क्योंकि पिछली बार हमारे पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि तब भी में हमने कुछ बुआई की थी, लेकिन अब तो बहुत बड़े हो गए। बड़े मीन्स बहुत बड़े नहीं, मतलब यहाँ तक हो गई। चलो चलते वहाँ पे भी कहाँ तक उनकी ग्रोथ हुई है। चने दोस्तों देखो, यहाँ पे ना दोस्तों अभी ये छोटे, मतलब ये क्या ज़्यादा बड़े होते नहीं, यहाँ तक आएंगे मेरे ख्याल से, बस इनकी हाइट इतनी रहती। और जब लगेंगे ना तब मैं आपको दिखाऊंगा कि चने कैसे लगते। और जब यार दोस्तों, जब हम मतलब चने जो रहते हैं ना हरे भरे, अगर ऐसा मिट्टी में या फिर इसमें अगर गर्म किया जाए ना, इतने टेस्टी लगते हैं ना, ज़बरदस्त टेस्टी लगते हैं यार। मतलब वो भी रहते। और जब गेहूँ भी रहते ना दोस्तों, गेहूँ, और जब गेहूँ के भी करते ना उनको भी मतलब ऐसे गरम भट्टी में डाल के उनको गरम करते, और वो भी बहुत बढ़िया लगते यार। वेल दोस्तों, अभी तो हमने देख लिया खेत, तो इसमें इतना ही था, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं। मैं अगर किसान की बात कहूँ उसके लिए मैं अलग सा ब्लॉग बनाऊंगा कि क्या क्या दिक्कतें रहती है किसान की, क्या क्या। वैसे तो मैंने पिछले मेरे ब्लॉग में बताया था कि किसान की दिक्कतें, लेकिन जो सच में जो दिक्कतें होती है दोस्तों बहुत टफ रहती है। मतलब हम अगर धीमे धीमे मतलब अगर बारीकी से अगर विचार किया जाए तो बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत रहती है दोस्तों को, क्योंकि ना एक साइकिल है। मैं एक दिन अपना ब्लॉग बनाऊंगा, उस वक्त पूरा डिटेल बताऊंगा कि उसके फ़ायदे, नुकसान और इनके इन फ्यूचर उनके बच्चों पे क्या क्या असर होता है। वेल जान दो, अभी तो टाइम नहीं है, अभी टाइम है अपना मोटिवेशन मतलब यहाँ के ब्लॉग एंड करने का। लेकिन एंड करने से पहले जो मैंने आपको एक बताता एक हैक, जिसकी मैं डेली एक हैक बताता हूँ। जैसे कि शुरुआत में मैंने एक मोटिवेशनल कोट डाला, उसके बाद एक टेक्निकल हैक्स। अगर मैं हैक्स के बारे में बताऊँ दोस्तों, टेक्निकल अगर कुछ ना कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है या नहीं है, मैं वो लेके आता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो जैसे कि मैंने बताया ही है, लाइक ही करना पड़ेगा आपको, डिसलाइक का तो कुछ है ही नहीं। और दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। पहले बोल रहा हूँ मैं कि क्या रहता है कि ये फ्लो में मुझे याद नहीं रहता मुझे, क्योंकि पहले नया ब्लॉगर हूँ यार, कि कैसे नया ब्लॉगर होने के कारण कुछ ज़्यादा याद में नहीं रहता क्या बोलना, क्या कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, वैसे ही अभी मैं डायरेक्टली हमारे गेहूँ के इसमें गेहूँ के इसमें डायरेक्टली बोल रहा हूँ, गेहूँ की खेत में से। मतलब अभी हम यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वाला गेहूँ की, जी देख रहे हो ना पे पत्ते वो वाले। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलता हूँ टेक्निकल हैक्स, तो टेक्निकल हैक्स क्या है? टेक्निकल हैक्स अगर दोस्तों अगर मोबाइल में, अगर आपको मालूम होगा मोबाइल का फंडा, तो मोबाइल का फंडा ऐसा रहता है कि अभी आपने शायद आपको अपने नोटिस नहीं किया होगा कि पिछले कुछ दिनों में, मतलब पिछले कुछ इसमें क्या होता है कि डेटा ज़्यादा हैक हो रहा है। हैक्स माने कि जो डेटा हम करते हैं ना यूज़, अब जितने भी फिंगरप्रिंट्स मोबाइल है, जितने भी फिंगरप्रिंट्स मोबाइल हैं दोस्तों, वहाँ पे मतलब है सिक्योर तो है अपना डेटा। अगर अपना थंब इम्प्रेशन अगर हम कहीं पे अगर दे रहे हो ना, तो इससे हमारी इन्फॉर्मेशन लीक भी हो सकती है। वेल इसके बारे में तो लीक तो नहीं होती है कभी कभार, लेकिन क्या है कि सब प्राइवेट कंपनी है। सपोज़ इनकेस अगर हम कहीं भी थम्स नहीं देते, कहाँ पे देते हम आपको मालूम है, हम आधार कार्ड के तो वहाँ पे देते, क्योंकि वो एक हमारे एक आइडेंटिटी रहती है हमारी।
अगर आइडेंटिटी अगर हम ऐसे भी किसी मोबाइल पे ऊपर लगाते होगे ना, तो यार वो थोड़ा रिस्की मामला हो जाता है। अगर बेहतर होगा कि अगर आप जितना हो सके उतना आपका कीपैड वगैरह कुछ ऐसा होगा ना, उसमें ही आप किया करो। मतलब मेरा एक सुझाव है, सुझाव मतलब आप करो या ना करो आपकी इच्छा है यार। मतलब मैंने तो सुना है ना कि क्योंकि ना इसमें कुछ पिछली बार कुछ डेटा मैंने यूएस की मैंने देखी थी न्यूज़, उसमें था कि अगर डेटा जितना हम थंब लगाते हैं ना दोस्तों, थंब कि पूरा डेटा उन लोगों के पास रहता है हमारा। वैसे तो अभी फ़िलहाल तो हमारे पास हमारी कुछ प्राइवेसी नहीं रह चुकी है, क्योंकि क्या है, हम इतने मोबाइल्स में एडिक्ट हो चुके हैं ना, मोबाइल या फिर कहीं पर भी, मतलब हमारा डेटा हमेशा से लीक हो रहा है। अपने आप को अपने आप को अगर हमको अगर लग रहा होगा कि हम सिक्योर है, हमारी बातें सिक्योर है, बट ऐसा कुछ भी नहीं दोस्तों। क्योंकि है कि पिछली बार मैंने एक टेक्निकल चैनल में देखा था कि उसने एकदम सच में यार बताया था कि अगर हम जब कन्वर्सेशन करते हैं ना, गॉसिप, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बातचीत अगर करें, अगर हम मैरिज या फिर अगर अपने को अगर क्लोथ मतलब कपड़े लेने होंगे या फिर कहीं टूर पे जाना होगा, अगर हम जब बातें करते हैं ना दोस्तों, तो क्या होता है कि एंड्रॉयड मोबाइल में ना जो हमारी बातें, अगर हमारा मोबाइल अब बंद भी रहा तो क्या रहता है कि वो मतलब कैच करके ना वो डेटा वहाँ पे फीड करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने अगर कुछ किया, मतलब अगर हमने कपड़े लेने हैं या फिर टूर के लिए कहाँ कहाँ जाना है, अगर हम जब बातचीत करते हैं ना, तो कहीं कहीं से हमारा मतलब वॉइस है ना वो वहाँ पे रिकॉर्ड हो जाता है। रिकॉर्ड हो जाने के कारण क्या होता है कि जब हम फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम अगर हम देखते हैं ना, इवन गूगल पे अगर हम ओपन किया ना, तो उसमें जो ऐड है दोस्तों, ऐड, उसमें ऐड उसके रिलेटेड ही आएगी। मतलब आप समझ रहे हो क्या है इसमें। अगर हम बोल रहे हैं ना, अगर वहाँ पे अगर हमारी गॉसिप अगर फीड हो रही होगी, तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारे बातें और कोई भी थर्ड पर्सन सुन रहा है। दोस्तों ये सच है, लेकिन किसी का बार मतलब हमें ज़्यादा मालूम नहीं रहता इसके बारे में। मैंने सोचा कि चलो अब बोल दूँ यार, मतलब इससे फ़ायदा है या नुकसान है, अब आप ही कंसिडर कीजिएगा इसमें क्या है। तो दोस्तों ऐसा कुछ है, क्योंकि हमारी अब तो कुछ प्राइवेसी बची नहीं है। जैसे कि हम जितने मोबाइल में हो चुके उतनी हमारी पूरी प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है, पूरी की पूरी। समझ रहे हो। वेल दोस्तों, और मैं टेक्निकल हैक और आगे बताऊंगा। अच्छा अगर मालूम होगा तो मालूम है मुझे, बताऊंगा आपको। अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों ये टेक्निकल हैक्स, आपको इन्फॉर्मेशन हैक छोड़ दो, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी तो प्लीज़ आप लाइक करना। अगर आपके भी कुछ सुझाव होंगे तो प्लीज़ सुझाव भी बताइएगा कि इस ब्लॉग में मुझे हमारे ये नहीं अच्छा लगा, वो नहीं अच्छा लगा। और टेक्निकल हैक और मोटिवेशनल जो मैंने शुरुआत में बताया था, अगर वो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कॉमेंट सेक्शन में बताना भी दोस्तों कि आपको कैसा लगे और इसमें इम्प्रूवमेंट हम कैसे क्या कर सकते हैं। चलो चलती है दोस्तों, इसी के साथ हमारा ब्लॉग एंड करने का समय हो चुका है। अगर आप नए होगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना और आपका भी ख्याल रखना। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।